हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के लंब केंद्र तथा केंद्र क्रमशः ऋण 3, 5, 1 तथा 3, 3 ऋण 1 हो तो परिकेंद्र क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक मुख्य अवधारणा लिखूं तो अगर देखिए, ये जो मेरा लंब केंद्र केंद्रक और परिकेंद्र के बीच का जो संबंध रहता है, यहाँ से लिखूं लंब केंद्रक, लंब केंद्र, केंद्रक, केंद्रक और परिकेंद्र, परिकेंद्र के बीच का संबंध, बीच का संबंध अगर मैं लिखूं तो क्या होता है। देखिए, इस लंब केंद्रक को मैं मान लेती हूँ O और इसे मैं G मान लेती हूँ और परिकेंद्र को मैं C मान लेती हूँ या H मान लेते हैं, इसको मैं H मान लेती हूँ, इसको H मान लेती हूँ। इनके बीच का जो संबंध होता है ये एक ही रेखा पे स्थित होते हैं। ये यहाँ पे O, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो G और H, और ये G जो है वो केंद्रक इसे 2:1 में विभाजित करता है। तो तीसरा अगर मैं क्या कर सकती हूँ, विभाजन सूत्र इस्तेमाल करके ज्ञात कर सकती हूँ मैं तीसरा का निर्देशांक, वही तो ज्ञात करना है। तो अगर मैं विभाजन सूत्र लिखूं तो क्या होता है, ये होगा मेरा m1x2 प्लस में m2x1 बटा में m1 प्लस में m2, और ये m1 m2 अनुपात है, कॉमा में m1 y2 प्लस में m2 y1 बटा में m1 प्लस में m2, कॉमा में m1 z2 प्लस में m2 z1 और बटा में m1 प्लस में m2, ये लिख सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बस हल करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको हल करते हैं। तो O के निर्देशांक मुझे दिए हुए हैं ऋण 3, 5 और 1, और अगर मैं G के निर्देशांक देखूं 3, 3 ऋण 1, और H के निर्देशांक देखूं तो x, y, z, और मुझे ये x, y, z ही ज्ञात करना है। तो अगर मैं देखूं तो G के निर्देशांक 3, 3 ऋण 1 बराबर में क्या लिख सकती हूँ, इधर ये x1, y1, z1, ये x2, y2 और z2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 2 गुना x माइनस में 3 बटा में 3, ये लिखूंगी, कॉमा में 2y जोड़ में 5 बटा में 3, ये मान आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा 2z जोड़ में 1 बटा में 3, ये आ जाएगा। तो देखिए 3 के बराबर ये हो जाएगा, 3 के बराबर ये हो जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे कि ऋण 1 के बराबर ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, 3 बराबर में, सॉरी 3 3 गुना 9 हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे 9 बराबर में 2x ऋण में 3, तो x बराबर में 12/2 6, तो यहाँ से x का मान 6 आ गया। फिर उस तरीके से देखेंगे तो 9 बराबर में 2y जोड़ में 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2y बराबर 9 जोड़ 9 ऋण 5, तो यहाँ से देख सकते हैं y बराबर में 4/2, तो बराबर में 2, यहाँ से 2 माना जाएगा। उस तरीके से अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से लिखेंगे ऋण 3 बराबर में 2z जोड़ में 1, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2z बराबर में ऋण 4, तो यहाँ से हो जाएगा ऋण 4, तो z बराबर में ऋण 2। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जो h के निर्देशांक है 6, 2 और ऋण ऋण 2 आ गया, और यही इसके निर्देशांक हो जाएगा परिकेंद्र के। तो लिखेंगे 6 ऋण 2 और, तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, पहला। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।